बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो न्यू टीचिंग जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं जिनमें काफ़ी सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो लेक्चरर्स की हैं और बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स यानी एसएसटी की हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इनकी कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आप इजीली उसको वहाँ से वॉच कर सकें, ठीक है। और सबसे पहले आपको डोमिसाइल के हवाले से बता देता हूँ। और ये जो कॉलेज है ये है फ़ज़ाइया इंटर कॉलेज मलीर, ठीक है। और फ़ज़ाइया इंटर कॉलेज यानी फ़ज़ाइया के जो भी कॉलेजेस स्कूल्स हैं वो तमाम के तमाम सेमी गवर्नमेंट में आते हैं, सही हो गया। और ये जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं ये तमाम की तमाम जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। और अगर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, देन आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रीन्यू हो जाएगा, ठीक हो गया। दूसरी बात, ये जो जॉब्स हैं ये कराची और सिंध वालों के लिए हैं। जो भी लोग, जो भी कैंडिडेट्स कराची और सिंध डोमिसाइल होल्डर हैं वो तमाम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। बट जो कराची और सिंध के अलावा कैंडिडेट्स हैं, सपोज़ के पंजाब के हैं, केपी के हैं, बलूचिस्तान डोमिसाइल के हैं बट रहते कराची सिंध में हैं, तो तब भी वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो कॉलेज लेवल के लिए जो कॉलेज सेक्शन है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। इसमें इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ्स है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, इकनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, मतलब ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स की जो सीट्स हैं, वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस की गई हैं, ठीक है, कॉलेज लेवल यानी लेक्चरर्स के लिए। और जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया वो भी आगे मेंशन है। आपने एमए किया हुआ है रेलिवेंट सब्जेक्ट में, एमएससी की हुई है या फिर आपने एमएस किया हुआ है इनमें से किसी सब्जेक्ट में भी, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक हो गया। और किसी किस्म का यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो या मतलब इस तरह का। हाँ, रिमार्क्स में ये ज़रूर लिखा है, कैंडिडेट्स हैविंग एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन होगी या फिर एक्सपीरियंस होगा तो उन कैंडिडेट्स को प्रेफर ज़रूर किया जाएगा। बट अगर वो अप्लाई नहीं करते तो सिंपल जिनके पास डिग्री है जस्ट वो अप्लाई करते हैं तो उनको कंसिडर किया जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर सेकेंडरी सेक्शन यानी 9th-10th क्लासेस को जो आपने पढ़ाना होगा, एसएसटी की जो टीचर्स हैं वो रिक्वायर्ड है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, हिस्ट्री, जियो एंड इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स की जो वैकेंसीज़ हैं, जॉब्स हैं वो यहाँ पर अनाउंस की गई हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और आगे इसका क्राइटेरिया भी मेंशन है। आपने एमए किया हुआ है रेलेवेंट सब्जेक्ट में, आपने एमएससी की हुई है, एमएस किया हुआ है, बीए बीएससी की हुई है या फिर बीएस किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, साथ में बीएड भी आपके पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं अक्सर वीडियोस में ये कहा करता हूँ कि जिन जॉब्स के लिए या जिन डिपार्टमेंट्स में आपको अगर जो फ़ी है यानी जो चालान फ़ी है वो अगर सबमिट नहीं करवानी होती तो आप उसमें फिर अप्लाई कर दिया करें। बेशक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता तब भी अप्लाई कर दिया करें, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि सम टाइम अक्सर ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करते जिनकी उनको डिमांड होती है, ठीक है, या उनको रिक्वायरमेंट होती है, वो अप्लाई नहीं करते। तो सिंपल जिनके पास डिग्रीज होती हैं उन्हीं को फिर वो कंसिडर कर लेते हैं, बार बार एडवर्टाइजमेंट नहीं देते वो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप भी अप्लाई कर लिया करें। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट में जो है वो प्राइमरी सेक्शन है। प्राइमरी सेक्शन में इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, उर्दू एंड इस्लामिक स्टडीज़, ये तमाम सब्जेक्ट्स की सीट्स यहाँ पर अनाउंस हुई हैं, जिसमें जो एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा गया है वो है जी बीए, बीएससी या बीएस अलॉन्ग विद बीएड आपके पास है, इनमें से कोई भी डिग्री आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक हो गया। आगे इन एलिजिबिलिटी की कंडीशंस लिखी हैं, इसको आप देख लीजिएगा, मैं इसमें बाकी डिटेल्स आपसे शेयर कर देता हूँ। फिर उसके बाद पे पर्क्स है, यहाँ पर मेंशन है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड गुड पे पैकेजेस, ठीक है, सही हो गया जी। उसके बाद मैं पहले ही बता चुका हूँ ये जो जॉब्स हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, ठीक है, और हर साल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका रीन्यू होता है आपके परफॉर्मेंस की बेसिस पर, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके अलावा आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अप्लाई इसमें आपने कैसे करना है, सिंपल है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। लास्ट में मेंशन है सेंड योर एप्लीकेशन एड्रेस टू प्रिंसिपल फ़ज़ाइया इंटर कॉलेज मलीर कैंट कराची। आपने अपनी एक एप्लीकेशन प्लेन पेपर पर लिख लेनी है, उसके साथ अपनी रेज्यूम अटैच करनी है, उसके साथ अपनी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ अटैच करनी है, उसके साथ आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल एक्सपीरियंस्ड, वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापीज़ करवा कर अटैच करवानी है। वो तमाम चीज़ें साथ अटैच करके आपने फ़ज़ाइया इंटर कॉलेज मलीर कैंट कराची में बनाम प्रिंसिपल भेज देनी है 15 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक हो गया।
तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद आपके टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से वो आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा जो प्रोफेशनल रेज्यूम है उसकी जो सर्विसेज हैं वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ पेड। अगर आप अपनी रेज्यूम हमारे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस इंस्टाग्राम लिंक के थ्रू आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी जो प्रोफेशनल रेज्यूम है वो भी बनवा सकते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी जो न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं फ़िज़ाइया इंटर कॉलेज मलीर कैंट कराची में, वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।